नमस्कार, बंसल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुहेल खान। प्रदेश की 27 सीटों पर जल्द ही उपचुनाव होना है और यहां मुद्दों की कमी नहीं है। जौरा में खराब सड़कों और जलभराव पर रण होता दिख रहा है तो करेरा में भी खराब सड़कें सियासी समीकरण बिगाड़ सकती हैं। नेपानगर में अस्पताल के लिए मतदाताओं ने मांग उठाना शुरू कर दिया है तो बदनावर में रोजगार का मुद्दा भी गरमा रहा है। वहीं हाट पिपलिया में पानी वोटर्स की सबसे बड़ी परेशानी बनी हुई है। उपचुनाव में वोटर से जुड़ी हर खबर लेकर हम हाजिर हैं अपनी खास पेशकश वोटर मांगे मोर में। मुरैना जिले की जौरा विधानसभा सीट पर जल्द ही उपचुनाव होना है। बारिश के मौसम में यहां की सड़कों की हालत बेहद खराब है। जलभराव की समस्या है। जौरा के व्यापारी जलभराव की समस्या से लंबे वक्त से जूझ रहे हैं। परेशान व्यापारी उपचुनाव का बहिष्कार करने का भी मन बना रहे हैं। जौरा विधानसभा सीट पर कांग्रेस के बनवारी लाल शर्मा के निधन के बाद उपचुनाव होना है। जौरा शहर में जलभराव की समस्या लंबे वक्त से बनी हुई है। व्यापारियों ने कई बार इसकी शिकायत नगर पालिका से भी की, जनप्रतिनिधियों के सामने भी अपनी बात रखी, लेकिन व्यापारियों की इस समस्या का समाधान अब तक नहीं हो पाया। व्यापारियों का कहना है कि पानी उनकी दुकानों में भर जाता है, जिससे उनका बिजनेस प्रभावित हो रहा है। परेशान व्यापारियों ने अब अपने आने वाले उपचुनाव में अपना वोट किसी भी पार्टी को न देने का मन बना लिया है। हम यहाँ जौरा विधानसभा के बाजार में खड़े हुए हैं, जहाँ आप देख सकते हो किस तरह से पूरे बाजार में पानी भरा हुआ है। व्यापारी इस पानी से काफ़ी परेशान है। उनकी दुकान तक यह पानी भर रहा है। काफ़ी समय से ये समस्या है और यह इस बाज़ार की मुख्य समस्या है। ये 5 बीघा बाज़ार है जिसकी मुख्य समस्या है जल भराव की समस्या और सड़क जर्जर हालत है। ये इसकी काफ़ी समय से समस्या है। जनप्रतिनिधि आए और जनप्रतिनिधि गए, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की। आज यहाँ पे फिर इस सीट पर उपचुनाव होना है, जहाँ आप देख सकते हो किस तरह से पानी भराव की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। मैंने शिकायत डाली सीएम हेल्पलाइन पे, तो सर कुछ भी इसका निराकरण नहीं हुआ है और हमारी जो दुकान है उसमें परेशानी आ रही है। जो कस्टमर हमारे दुकानों पर आ नहीं पाते हैं और बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ पानी भरा रहता है, नली में से पानी निकलता है और इतनी जगह में पानी भरता रहता है, तो इससे बहुत ज़्यादा परेशान है। शायद दुकानों में ज़्यादा बारिश हो जाती है तो दुकानों में भर जाता है। परेशानी है, निकलने करने वालों की परेशानी है। दुकान धंधे सब कुछ ठप हो चुके हैं। यहाँ से निकलते हैं तो हमारा रास्ता भी परेशान करता है और जो है पानी भर जाता है तो दुकानदारी प्रभावित होती है हमारी। और अक्सर यहाँ तो पानी भरा ही रहता है, चाहे बरसात हो या ना हो। वहीं कांग्रेस का कहना है कि जौरा और कैलारस शहर में जलभराव की समस्या है, जिसको जल्द से जल्द दूर कराया जाएगा। कांग्रेस का कहना है कि वो जल्द से जल्द जौरा विधानसभा के लोगों को जलभराव और जर्जर हालात में सड़कों से निजात दिलाएगी। जौरा शहर और कैलारस शहर, यहाँ पर पानी की निकास की व्यवस्था नहीं है। ये जौरा की और कैलारस की बहुत बड़ी विकट समस्या। बरसात के दिनों में पचवीगा हो, बाजार हो, गलियाँ हो, कीचड़ हो जाती है, पानी भर जाता है। माताएं बहनें को निकलने में बड़ी परेशानी होती है। तीसरी हमारे यहाँ सड़क की समस्या है। ग्वालियर के लिए एक पहाड़गढ़ से और जौरा कैलारस के बीच में से एक हाईवे बन सकता है, जो कि घाटी गांव निकलेगा और ग्वालियर के लिए हम जा सकते हैं और अपना रोजगार और व्यवसाय को भी हम बढ़ावा दे सकते हैं। बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस ने 15 महीने की सरकार में ट्रांसफर उद्योग चलाया और सिर्फ अपने नेताओं का विकास किया। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। 15 महीने रही कांग्रेस की सरकार ने बीजेपी सरकार की तरफ से चलाई गई योजनाओं को बंद कर दिया था, जिससे जनता के काम नहीं हुए। लोगों को अपने मत का अधिकार है, सभी लोगों को वोट देना चाहिए। बीजेपी का दावा है कि जौरा की जलभराव की समस्या जल्द से जल्द हल की जाएगी। नहीं, वोटिंग ना करना कोई अच्छी चीज़ नहीं है। लोकतंत्र का अधिकार है। लोकतंत्र में सभी व्यक्ति को अधिकार है कि अपने मत का प्रयोग करें। मत का प्रयोग तो करना ही चाहिए उनको। मत का प्रयोग ना करना किसी चीज़ का, किसी समस्या का समाधान नहीं है। और यहाँ तक जल भराव का सवाल मेरे संज्ञान में जैसे ये मामला आया है, हम लोग प्रयास करेंगे कि जल भराव की समस्या का निदान अतिशीघ्र हो जाए। उपचुनाव से पहले अपनी समस्याओं को लेकर जनता जिस तरह से मुखर हो रही है, उसको देखकर लगता है कि इस बार उपचुनाव में सियासी दलों को चुनावी संग्राम जीतने के लिए
कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। उमेश पाराशर, बंसल न्यूज, मुरैना। नेपा नगर उपचुनाव में इस बार फिर से नेपा नीड हॉस्पिटल का मुद्दा गर्मा सकता है। हॉस्पिटल को लेकर युवाओं ने एक मुहिम भी छेड़ रखी है। नेपा नगर की पूर्व विधायक मंजू दादू ने इसे नेपा नगर विधायक रहते हुए मंजूरी दिलाई थी। 2018 में सुमित्रा देवी कासडेकर मंजू दादू को हराकर विधायक बन गईं और अस्पताल की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली। उन्होंने दावे तो बहुत किए, लेकिन काम नहीं हुआ और इस बीच वो बीजेपी में चली गईं। अब इस अधूरे पड़े अस्पताल को कौन बनवाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। नेपा नगर में अस्पताल है सबसे बड़ी परेशानी। युवाओं ने हॉस्पिटल को मुद्दा बनाने की ठानी। मुद्दा बढ़ाएगा सियासी दलों की मुश्किल। कैसे निकलेगा इस समस्या का हल? नेपा नगर में सालों पुराना एक उप स्वास्थ्य केंद्र है जो अब पूरी तरह बदहाल है। नेपा नगर शहर और आसपास के करीब 30-40 गांव के लोग इस एकमात्र उप स्वास्थ्य केंद्र पर निर्भर हैं। छोटी से छोटी बीमारी होने पर भी उपचार के लिए या तो इन्हें बुरहानपुर या इंदौर जाना पड़ता है। इन समस्याओं से जूझने के बाद नेपा नगर के युवाओं ने नेपा नीड हॉस्पिटल नाम की मुहिम शुरू की है। शहर के युवा बैनर पोस्टर लेकर नीड हॉस्पिटल मुहिम चला रहे हैं। यही नहीं, युवाओं ने रक्षाबंधन पर एक शॉर्ट फिल्म भी बनाई है जिसमें नीड हॉस्पिटल के मुद्दे को दिखाया गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के भरोसे इतने बड़े विधानसभा का काम धक रहा है और बहुत सारे लोगों की जान यहाँ से बाहर उपचार के लिए जाते समय रास्ते में ही हो जा रही है। तो इतनी सारे लोगों की जान के साथ जो हो रहा खिलवाड़, उसके खिलाफ हमने ये आंदोलन चालू किया है और हमारी मांग ये है कि इस उपचुनाव से पहले इसका जो काम रुका हुआ है इसकी स्वीकृति हो जाए, उसके बाद में ही हम लोग चुनाव में हिस्सा लेंगे। जिस प्रकार मेरी बहन ने मुझसे मांग करी है इस हॉस्पिटल की, सभी बहनें ने मांग करी है उनके भाइयों से, उसी प्रकार मैं सभी भाइयों से ये आशा करता हूँ कि वो सब भी जो नेपा नगर में मुहिम चालू है उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और जितने भी राजनीतिक पार्टीज़ हैं उनसे मांग करें कि हमें हमारे शहर में एक हॉस्पिटल चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से हमने ये बताने की कोशिश की है कि जो नेपा नगर का काम जो हॉस्पिटल का अधूरा रखा हुआ है, इसको पूरा करने के लिए मैंने हर एक जो नेपा नगर की बहनें हैं उन सभी से रिक्वेस्ट की है कि वह अपने भाई से इस रक्षाबंधन एक हॉस्पिटल की मांग करें। अस्पताल के मसले पर कांग्रेस तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट और तत्कालीन विधायक सुमित्रा कासडेकर पर हमला बोल रही है। कांग्रेस का कहना है कि तुलसी सिलावट और सुमित्रा कासडेकर दोनों ने इस मसले पर ध्यान देने की बजाय बीजेपी के गले लगने पर ध्यान दिया और इन लोगों ने जनता को सिर्फ झूठे सपने दिखाए। कांग्रेस का दावा है कि नेपा नगर से उनका विधायक जीतेगा और प्रदेश में फिर से कमलनाथ सरकार बनेगी, तब वो अधूरे अस्पताल को पूरा कराएगी। वहीं बीजेपी का कहना है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राशि स्वीकृत कर दी है और जल्द ही अस्पताल का काम पूरा हो जाएगा। वहीं बुरहानपुर से निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा का कहना है कि हॉस्पिटल का काम जल्द ही पूरा होगा और इसे सरकार खुद चलाएगी। देखिए, 15 वर्षों से भाजपा की सरकार रही। 15 महीने में जो हम कर सकते थे, तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री को हम वहाँ जगह ले गए और तुरंत हमने आदेश कराया। अफसोस होता है मुझे पूर्व विधायक पर कि इन्होंने अपनी बात को दबंगता से रखी नहीं और अपनी बात को अच्छे रूप से नहीं रखी। और तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री पर भी कि जो हमारे ज़िले के प्रभारी भी थे, इन्होंने आज जिस प्रकार से तत्कालीन समय में जो हॉस्पिटल को तुरंत राहत देके बनवाना था, इन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया और इन्होंने भाजपा से गले लगने में ज़्यादा ध्यान दिया। पिछले हफ्ते ही मैं और मेरे कुछ पदाधिकारी हम मुख्यमंत्री जी से हम मिले और मुख्यमंत्री जी को पूरी विषय का अवगत करा दिया गया है और बहुत जल्दी नेपा हॉस्पिटल में एक भव्य हॉस्पिटल बनेगा और जो अधूरा कार्य है उसके लिए भी हमने राशि तत्काल आवंटित करने के लिए मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है और उन्होंने इस कार्य को तत्काल पूरा करने के लिए निर्देश भी दे दिए हैं। हम लोग चाहते हैं कि वो नेपा नगर का जो अस्पताल है सुविधा युक्त हो, पूरी सामग्री उसमें हो, अच्छे डॉक्टर्स हो और कोई किसी को प्राइवेट को दे नहीं हो। तो हमारी लड़ाई लड़ी जाएगी और इस चुनाव में मुख्य मुद्दा यही रहेगा कि नेपा मिल के जो ये अस्पताल है उसको मध्य प्रदेश सरकार अपने हाथ में लेके चला है। ये किसी प्राइवेट आदमी के हाथ में नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये सर्विस यूटिलिटी की बात है, ये कोई बिजनेस करने की बात नहीं है।
नेपानगर में स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है। ऐसे में लोगों को छोटी छोटी बीमारियों के इलाज के लिए भी बाहर जाना पड़ता है। इस बार उपचुनाव में अस्पताल का मुद्दा जोर पकड़ता दिख रहा है, जो सियासी दलों की परेशानी बढ़ा सकता है, क्योंकि सरकारें आई गई लेकिन यहाँ के लोगों की परेशानी आज भी जस की तस है। गोपाल देवकर, बंसल न्यूज, बुरहानपुर। बदनावर उपचुनाव में सीमेंट फैक्ट्री में स्थानीय लोगों को रोजगार न मिलने का मुद्दा भी अब गर्माता जा रहा है। कांग्रेस इस मसले पर सड़क पर उतरने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस इसे बीजेपी के खिलाफ बड़ा मुद्दा भी बनाने जा रही है। वहीं बीजेपी भी स्थानीय लोगों को रोजगार न मिलने पर नाराजगी जाहिर कर रही है। बदनावर के खिरवास में चल रही सीमेंट फैक्ट्री में स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिलने का मुद्दा उपचुनाव में गर्मा सकता है। फैक्ट्री में स्थानीय लोगों को काम नहीं मिलने से बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों के स्थानीय नेता नाराज हैं। सियासी पार्टियों का कहना है कि इसके लिए प्रदेश की उद्योग नीति में बदलाव होना चाहिए। कांग्रेस का कहना है कि वो उपचुनाव में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएगी और बेरोजगारी के मसले पर सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगी। कांग्रेस अब उपचुनाव में इसे बीजेपी की वादा खिलाफी के रूप में लोगों के सामने रखेगी। इस उपचुनाव में हम इस मुद्दे को विधानसभा बदनावर के क्षेत्र और बेरोजगारों के बीच ले जाकर रखेंगे और इस बात को आने वाले समय में आंदोलन के रूप में भी किया जा सकता है, ताकि बेरोजगारों को कमी कर और रोजगार की ओर ले जा सके। स्थानीय लोगों को फैक्ट्री में काम न मिलने से बीजेपी भी खफा है। बीजेपी का कहना है कि आसपास के गांव के लोग रोजगार के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। गांव के लोगों को उद्योग लगने का लाभ नहीं मिला, जबकि सभी को इससे फायदा होने की उम्मीद लगाई जा रही थी। बीजेपी का कहना है कि फैक्ट्री निर्माण के वक्त जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए। विस्थापित हुए लोगों के ना तो मकान मिले और ना ही उन्हें कोई सुविधा मिली। बीजेपी इस मसले को आदिवासियों से भी जोड़ रही है। हमने सोचा था कि ये उद्योग क्षेत्र के विकास में कहीं न कहीं अपनी ऊंचाइयों को दर्शाएगा, किंतु आज जिस प्रकार से मेरे गांव के लोग भटक रहे हैं काम को रोजगार को लेकर, इस उद्योग का गांव को कोई फायदा नहीं मिला। जब इस उद्योग को लगाने के लिए नीति नियम के अनुसार एक प्रतिस्पर्धा रखी गई थी, लोगों को बुलाया गया था कि उद्योग यहाँ लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। उस समय हमने इनका पूरा सपोर्ट किया था, पर आज देखने को मिल रहा है कि इस उद्योग से इस गांव को कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। यहाँ जो लोगों को हटाया था हमने। आज भी फैक्ट्री के आसपास के गांवों के शिक्षित युवा रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं। फैक्ट्री प्रबंधन स्थानीय युवाओं से रोजगार का वादा करके भूल गया है, जिससे युवाओं में नाराजगी है, तो वहीं ग्रामीणों में भी इसको लेकर असंतोष है। ये बोल के भगा देते हैं कि अभी जगह खाली नहीं है और तो अब आप आवेदन दे जाओ, हम आपको फोन लगा देंगे, मगर आज तक मेरे को नौकरी नहीं मिली और ना ही मेरे पास कोई फोन आया है। आपको सबको काम पे लगाया जाएगा, सबको मकान वकान सब कंप्लीट बना के दी जाएगा और सब पूरी व्यवस्था दी जाएगी। कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ गड्ढे मिला। ज़्यादा कुछ करना चाहे तो वहाँ जाके कलेक्टर साहब के वहाँ जाए, आदेश दिवाने के आदेश भी दे दो, कोई बात नहीं। इनने ये बोले तो कि 13 मकान वाला के पानी बिजली रोड सड़क पूरी व्यवस्था दिया जाएगा और 13 मकान वाले के वंडर सीमेंट के अंदर नौकरी दिया जाएगा। किसी बात की कोई चिंता करने की बात नहीं है। इन लोगों ने हमें विश्वास दे के यहाँ ला के डाल दिया। इस उद्योग के लगने से स्थानीय लोगों को कोई भी रोजगार प्राप्त नहीं हुआ है और उल्टा इनके उद्योग लगने से इस रोड की हालत ख़राब कर दी है। इन्होंने रोड पे दोनों साइड इनके वाहन खड़े रहते हैं, 4 लेन तक इनके वाहन खड़े रहते हैं। अभी वहाँ पे देखो वाहन फंसा हुआ था और साइड में गड्ढे हो गए हैं। इन्होंने इस नाले के ऊपर इसके कारण पिछले वर्ष भी लोगों के घरों में पानी घुस गया था, लोगों की फसलें खराब हो गई थी। लेकिन ये उद्योग जो लगा है ये हमारे लिए वरदान नहीं, अभिशाप है। बदनावर में जल्द ही उपचुनाव होना है, जिसमें इस मसले को लेकर स्थानीय लोगों का गुस्सा देखने को मिल सकता है। शायद यही वजह है कि सियासी दल फैक्ट्री में स्थानीय लोगों को रोजगार देने के मुद्दे को लेकर मैदान में उतरने की बात कह रहे हैं। उपचुनाव की दहलीज पर खड़े बदनावर के युवाओं को हो सकता है इससे कुछ फायदा हो जाए। महेश पाटीदार, बंसल न्यूज, बदनावर। प्रदेश की जिन सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने हैं उनमें करेरा भी शामिल है। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित इस सीट में मुकाबला भी कड़ा है।
यहाँ मुद्दों की कमी नहीं है। करेरा से भीतरवार तक की 45 किलोमीटर की सड़क के साथ बाकी सड़कें भी यहाँ चुनावी मुद्दा जरूर बनेंगी। कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए ये मुद्दा अहम है, क्योंकि दोनों पार्टियों की सरकार प्रदेश में रही, लेकिन सड़क की दुर्दशा को किसी ने दुरुस्त नहीं किया। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। सड़क पर फिर होगी सियासत। उपचुनाव में मुद्दा बनेगी सड़क। सड़क बिगाड़ेगी सियासी समीकरण। करेरा में किसकी चमकेगी किस्मत? करेरा में सड़क का मुद्दा एक बार फिर उठेगा और उठना चाहिए भी, क्योंकि करेरा से भितरवार की 45 किलोमीटर लंबी सड़क का काम पिछले कई सालों में पूरा नहीं हो पाया है। ये सड़क करेरा को सीधे ग्वालियर से जोड़ती है। साथ ही यहाँ के करीब 50 गांवों के मतदाता भी इससे जुड़े हैं, जिनको सड़क न होने से मुसीबतों का सफर करना पड़ता है। करेरा से भितरवार का जो सफर 1 घंटे से कम में तय हो जाना चाहिए, खराब सड़क के चलते इसमें पूरे 3 घंटे लग जाते हैं। बड़े बड़े गड्ढे और डामर गायब हैं। कुछ जगहों पर तो बारिश के मौसम में सड़क तालाब में तब्दील हो जाती है, जिसके चलते आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। सड़क खराब होने से ग्रामीण नाराज हैं और उपचुनाव में मतदान का बहिष्कार करने की बात कह रहे हैं। सारे नेता लोगों से कहा, जनप्रतिनिधियों से कहा, बोले हम काम करा देंगे, लेकिन ऐसा आज तक किसी ने करवाया नहीं है। कह के चले जाते हैं। गांव के लोगों का कहना है कि हम वोट डालने जाएंगे ही नहीं, क्योंकि जब तक हमारे गांव का विकास नहीं है तब तक हम कुछ नहीं करा सकते। करेरा भीतरवार की 45 किलोमीटर लंबी सड़क का काम 3 साल पहले शुरू हुआ था। भीतरवार की तरफ से शुरू हुआ काम कुछ ही दिनों में बंद हो गया। काम बंद होने की वजह बताया गया करेरा अभ्यारण्य को, क्योंकि सड़क का कुछ हिस्सा इसमें आ रहा था, जिसकी एनओसी नहीं ली गई। नवंबर 2019 में जब जसवंत जाटव कांग्रेस से विधायक थे, तब उन्होंने एक कार्यक्रम में मंच से इस सड़क को क्षेत्र की जीवन रेखा बताया था और अपनी पीड़ा भी जताई थी। मैं मध्य प्रदेश शासन से भी लिख चुका हूं और एमपीआरडीसी के एमडी से मैं 3 बार मिला हूं और उन्होंने हर बार मुझे आश्वासन दिया है कि हम तत्काल इसको पूर्ण करेंगे, लेकिन इसमें कहीं कोई रुकावट है तो उसमें सोनचरैया अभ्यारण्य की एक छोटी सी एनओसी की हमें आवश्यकता है। इसको आपको फुल अथॉरिटी आपको है। आप सोनचरैया अभ्यारण्य के लोगों के साथ में बैठकर सरकार से समन्वय करके एक एनओसी दिला दें तो हमारा करेरा से भितरवार रोड बनकर तैयार हो जाएगा। आज हम नरक की जिंदगी जी रहे हैं, क्योंकि ये वो रोड इस करेरा विधानसभा की केवल नहीं, कई विधानसभाओं की जीवन धारा है। और आज हम जो दूरी हम आधा घंटे में पूर्ण कर सकते हैं, उसमें हमें 2-2, 2.5 घंटे का समय लग रहा है। लंबे वक्त तक काम बंद रहने से सड़क बनाने की लागत बढ़ गई। ऐसे में जिस ठेकेदार को काम मिला वो छोड़कर भाग गया। अब जब प्रदेश में फिर बीजेपी की सरकार बन गई है, तो बीजेपी इसका काम जल्द शुरू करवाने की बात कह रही है। ठेकेदार अपनी परिस्थितियों के कारण उस कार्य को समय पर नहीं कर पाया, इसलिए उसको ब्लैक लिस्टेड करके और दूसरा टेंडर लगाया गया है। क्योंकि कुछ क्षेत्र में सोनचरैया अभ्यारण्य के कारण अनुमति का बहाना बनाया जा रहा था, इसलिए इस टेंडर को 2 भागों में विभाजित किया है। बीच का जो 13 किलोमीटर का अभ्यारण्य का क्षेत्र है, उसमें सोनचरैया अभ्यारण्य का डी नोटिफिकेशन हो चुका है। क्योंकि उसकी कानूनी प्रक्रिया कुछ शेष है, उसको जल्दी ही पूरा किया जाएगा, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 दिन पहले उद्घोषित भी किया है। उपचुनाव में सड़क पर सियासत तो होगी। ये खराब उबड़ खाबड़ सड़क किसके लिए विधानसभा जाने का रास्ता खोलेगी और किसकी राह रोकेगी, ये चुनाव के बाद ही पता चलेगा। सड़क पर सियासत कोई नई बात नहीं है। सड़कों की खस्ता हालत पर ही 16 साल पहले दिग्गी सरकार चली गई थी। करेरा विधानसभा के उपचुनाव में सड़क का मुद्दा जीत हार में अहम भूमिका अदा करेगा। देखने वाली बात यह होगी कि बाजी को कांग्रेस भाजपा कैसे भुनाती है। कैमरा सहयोगी संजीव साहू के साथ नरेंद्र तिवारी, बंसल न्यूज, करेरा। हाट पिपलिया में उपचुनाव में पानी की समस्या और मूलभूत सुविधाएं बड़ा मुद्दा बनती दिखाई दे रही हैं। आज भी क्षेत्र के लोगों को इनके लिए परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। उपचुनाव से पहले पानी को लेकर अब यहां सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस जहां इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है,
वहीं बीजेपी का कहना है कि जल्द ही सभी समस्याओं का समाधान कर लिया जाएगा। पानी हाट पिपलिया की सबसे बड़ी परेशानी। उपचुनाव में जनता उतारेगी किसका पानी? सियासी दल कर रहे वादों की बरसात, अब वादों से नहीं बुझेगी जनता की प्यास। पूरे प्रदेश में उपचुनाव को लेकर सियासी बिसात बिछने लगी है। कुछ ऐसा ही हाल मालवा की हॉट सीट हाट पिपलिया का है। हाट पिपलिया में इस बार मूलभूत सुविधाओं को लेकर स्थानीय लोग आवाज बुलंद कर रहे हैं। बिजली, सड़क, रोजगार और विकास का मुद्दा तो है ही, पेयजल की समस्या और सिंचाई की समस्या इस क्षेत्र की मुख्य समस्या के रूप में उभर कर सामने आ रही है। आम लोग सियासी दलों के नेताओं पर काम न करने और क्षेत्र की उपेक्षा करने के आरोप लगा रहे हैं। सबसे पहली समस्या पानी की बहुत समस्या है हमारा, और पानी की समस्या नर्मदा की पाइपलाइन नहीं चाहिए, समस्या हल हो सकते हैं हमारा। सुबह जैसे उठा, हाथ मुँह धोवा, लेटरिन बाथरूम चाहे और ईटा बात में पानी का लिए चावना पड़ा हमारा, तो पानी लाने के बहुत टाइम रुकना पड़ा। एक बाद में पानी मिला और सबके मोटरसाइकिल तोड़ लिया हमने, पानी का ले लें, बहुत समस्या पानी। क्षेत्र की समस्या क्या है, यहाँ तो मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक बहुत रहे हैं, लेकिन क्षेत्र में कुछ भी, एक भी इस विधानसभा में एक भी तालाब नहीं है बड़ा। रोड की हालत आप देख ही रहे हैं, बता ही रहे हैं सब कि 2 साल से गड्ढे में लोग चल रहे हैं। उसके बाद में इरिगेशन जहाँ से चालू हुआ सिंचाई के लिए नर्मदा का, जिस जगह से उद्गम स्थल है उसी जगह को छोड़ दिया गया है। पूरी हाट पिपलिया तहसील छूट गई है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अब जो भी नया आएगा कोई व्यक्ति और हमारे आश्वासन देगा कि हम सभी काम करवा देंगे, तो ही हम उनके साथ हैं, वरना नहीं रहेंगे। हाट पिपलिया में लोग आज भी पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। राजनीतिक दल भी यहाँ खुलकर ताल ठोक रहे हैं और एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने लोकतंत्र को खरीद तंत्र बना दिया है, जिसको उपचुनाव में जनता नकार देगी। कांग्रेस को भरोसा है कि सभी सीटों के साथ हाट पिपलिया में भी पार्टी की जीत होगी। कांग्रेस का यह भी कहना है कि हाट पिपलिया में उसी ने मूलभूत सुविधाओं का ध्यान रखा है और क्षेत्र का विकास किया है, चाहे शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण। वहीं बीजेपी लगातार क्षेत्र के लोगों के बीच पहुंच रही है। बीजेपी का कहना है कि सिंचाई क्षेत्र की कई नई योजनाएं स्वीकृत हो चुकी है, जो पहले से अटकी हुई थी। बीजेपी ने दावा किया है कि उसकी सरकार पेयजल को लेकर गंभीर है। जल्द ही नर्मदा का पानी हाट पिपलिया पहुंचेगा। बीजेपी ये भी भरोसा दिला रही है कि क्षेत्र में विकास को गति देने की कोशिश की जा रही है। जल्द ही मूलभूत सुविधाओं से लेकर रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल के क्षेत्र में काम होगा। कांग्रेस के आरोपों को बीजेपी सिरे से खारिज कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने इस लोकतंत्र को जो खरीद तंत्र बनाकर मतदाताओं का जो अनादर करा है, मतदाताओं के वोट को जो खरीदा है, उससे मतदाता नाराज है। और हर जगह कांग्रेस का वातावरण है, कांग्रेस का माहौल है। कांग्रेस का जो भी उम्मीदवार होगा वो निकट भविष्य में चुनाव निश्चित रूप से जीतेगा। आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र भी, और साथ में हम तो लगातार, अभी सिर्फ चुनाव की वजह से नहीं, लगातार आम जनता के संपर्क में रहते हैं और वो जो भी कहते हैं उन कामों को हम प्राथमिकता से लेकर उनको पूर्ण करने का प्रयास भी करते हैं। और स्थिति बहुत अच्छी, बहुत पॉजिटिव, सब लोगों का समर्थन हमारे साथ है। उपचुनाव की जंग हाट पिपलिया में रंग दिखाने लगी है। इस बार पेयजल का मुद्दा सियासी दलों के गले की फांस बनता दिख रहा है। पानी के लिए परेशान जनता उपचुनाव में किसको पानी पिलाएगी या किसका पानी उतारेगी, ये तो नतीजे तय करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।